की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया? तो देखिए गुजरात विजय की यादगार में अकबर जो है बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था। बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो यह आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आईने अकबरी जो है इसे अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 ईस्वी को निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है 1556 ईस्वी में किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच हुई थी। ठीक है, अकबर और हेमू के बीच हुई थी पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में, और इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दीन ए इलाही नामक नया धर्म जो है यह मुगल सम्राट अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। अकबर के द्वारा दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1582 ईस्वी में 1582 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा था निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थे? तो प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा था वह अहमदनगर राज्य से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? तो मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को अकबर ने प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो महान संगीतज्ञ तानसेन मुगल सम्राट अकबर के दरबार में रहते थे। तानसेन का बचपन का नाम क्या था? तो इनका बचपन का नाम था रामतनु पांडे। क्वेश्चन नंबर 13 है, मुगल काल की राजभाषा कौन थे? तो मुगल काल की राजभाषा क्या थी? फारसी थी। ठीक है, मुगल काल की राजभाषा फारसी थे। क्वेश्चन नंबर 15 है, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था। तो सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट अकबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो भारत में मुगल राज्य की नींव पानीपत का प्रथम युद्ध से पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा या चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? तो मुगल चित्रकारी जो है जहांगीर के शासनकाल में पराकाष्ठा या चरमोत्कर्ष प्राप्त किया था। आप याद रखिएगा, जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो इसका आंसर है अबुल फजल। अबुल फजल ने अकबर की जीवन कथा जिसका नाम है अकबरनामा, तो अबुल फजल ने अकबर की जीवन कथा अकबरनामा लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिन डायरी में दिया है? तो इसका आंसर है बाबर। ठीक है, देखिए मुगल शासक बाबर ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विस्तृत विवरण अपनी आत्मकथा बाबरनामा में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, शेर शाह की महानता का द्योतक क्या है? शेर शाह की महानता का द्योतक क्या है? तो शेर शाह की महानता का द्योतक उसके द्वारा किए गए प्रशासनिक सुधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, हुमायूंनामा किसने लिखा था? हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की है। गुलबदन बेगम कौन थी? तो वह बाबर की पुत्री व हुमायूं की बहन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह रजमनामा के नाम से जाना जाता है। रजमनामा का अर्थ है युद्धों का पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? तो सैयद भाइयों को मोहम्मद शाह ने गिराया था। देखिए सैयद भाइयों के रूप में हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां प्रसिद्ध थे। मुगल कालीन इतिहास में सैयद बंधु हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? तो देखिए अंतिम मुगल सम्राट थे
बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय थे, इन्हें बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। अकबर के शासन काल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो देखिए, अकबर के शासन काल में भू राजस्व सुधारों के लिए टोडरमल उत्तरदायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का क्या नाम था? तो अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का नाम था इबादत खाना। ठीक है, उसका क्या नाम था? इबादत खाना नाम था। अकबर द्वारा इबादत खाना की स्थापना कब की गई थी? 1575 ईस्वी में की गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बेजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बेजू बावरा जो थे, ये दोनों ही अकबर के शासनकाल में सुविख्यात थे। क्वेश्चन नंबर 27 है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित हैं? रामचरितमानस को किसने लिखा है? तुलसीदास ने लिखा है। तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो ये अकबर के समकालीन थे। ठीक है, तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद यानी धर्म युद्ध का नारा दिया, तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी यानी धर्म योद्धा की उपाधि धारण की थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद यानी धर्म युद्ध का नारा दिया, तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत इसने गाजी यानी धर्म योद्धा की उपाधि धारण किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, मुबियान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखी है? देखिए, बाबर को मुबियान नामक पद शैली का जन्मदाता माना जाता है। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी को जो है तुर्की भाषा में लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो वह मूल रूप से फरगना का शासक था। क्वेश्चन नंबर 31 है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल नहीं था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चंदेरी का शासक मेदिनी राय। देखिए, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोधी व उसका पुत्र दिलावर खां लोधी, इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खां लोधी और मेवाड़ का शासक राणा सांगा शामिल थे। ठीक है, जबकि चंदेरी का शासक मेदिनी राय शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था? तो मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध कौन था? तो वह था सबसे निर्णायक युद्ध खानवा का युद्ध था। ठीक है, खानवा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली शाहजहां ने स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक था? तो अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक बैरम खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो इसका आंसर है कन्नौज। नादिर शाह ने कन्नौज पर चढ़ाई नहीं की थी, जबकि लाहौर, करनाल, दिल्ली पर चढ़ाई की थी। क्वेश्चन नंबर 36 है, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो राजा बीरबल की उपाधि महेश दास को दी गई थी। देखिए, राजा बीरबल जो थे अकबर के दरबार में रहते थे, इनका वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम महेश दास था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया? तो औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया था। क्यों? क्योंकि उसने अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया क्योंकि उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो इसका आंसर है औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39 है,
वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है सासाराम में। ठीक है, शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है, बिहार में। क्वेश्चन नंबर 41 है, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो अकबर का राज्याभिषेक 1556 ईस्वी में पंजाब के कालानौर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? तो गुरु अर्जुन देव जो थे वे जहांगीर के समकालीन थे। देखिए, गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब यानी आदि ग्रंथ की रचना की थे। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव को मरवा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है,